ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां 7 चक्रोट समेत तालाब खाद के गड्ढों को कराया गया कब्जा मुक्त। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पराली ना जलाए जाने की गई अपील। अंत में बात करेंगे ललितपुर की, जहां पुलिस के हत्थे हार जीत की बाजी लगाते हुए 5 लोग हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। एरवा कटरा के ग्राम एरवा टिकटा में ग्रामीणों के द्वारा चक्रोट को खाली कराए जाने की मांग पर आज मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी न्यायिक रामअवतार वर्मा के द्वारा ग्रामीणों के द्वारा की गई मांग के अलावा आसपास के 7 चक्रोट एवं खाद के गड्ढों तथा तालाब की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को 3 बुलडोजरों की मदद से कब्जा मुक्त कराया गया। टीम में उपजिलाधिकारी रामअवतार वर्मा के साथ प्रभारी राजस्व निरीक्षक सुनील कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल अमित कुमार, ग्राम प्रधान मनोज शर्मा, कस्बा इंचार्ज प्रदीप अवस्थी के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सर, आज आप एरवा टिकटा गांव पहुंचे, क्या मामला है? कितनी जगह थी ये भूमि जो खाली कराई जा रही, क्या है ये? यहाँ पे चक्रोट का मामला है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई में 5 चक्रोट हैं और 5 चक्रोट मौके पे चिन्हित कर दिए गए हैं और वो मौके पे खाली कराया जा रहा है। कुछ हिस्सा खाली भी था। इसके अलावा उसके सामने एक चक्रोट और चिन्हित किया गया है, इसको भी खाली कराया जा रहा है। सर, कोई कब्जेदार था कि ऐसी बंजर भूमि पड़ी थी? नहीं, पास पड़ोस के काश्तकारों ने मिला लिया था खेत में अपने। जी, तो वो चिन्हित करके निकाल लिया गया। ठीक सर। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। जनपद बरेली में आज जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचार वाहन को कलेक्ट्रेट प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के समस्त विकासखंड के ग्राम घूमकर प्रचार वाहनों द्वारा कृषकों को पराली ना जलाए जाने के साथ ही इसका खेत में प्रबंधन करने हेतु जागरूक किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि विगत वर्षों में जिन ग्रामों में पराली जलाए जाने संबंधी घटनाएं हुई हैं, उनका ग्रामवार रोस्टर बनाए हेतु प्राथमिकता के आधार पर प्रचार प्रसार कर कृषकों को पराली ना जलाए जाने के लिए जागरूक किया जाए। समस्त कृषक बंधुओं से अपील की है कि पराली ना जलाएं, बल्कि इसका खेत में प्रबंधन करें एवं खेत में ही पराली प्रबंधन कर पराली से कार्बनिक खाद बनाएं। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला, संयुक्त कृषि निदेशक बरेली मंडल डॉक्टर राजेश कुमार, उप कृषि निदेशक अभिनंदन सिंह, जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी, संबंधित विकासखंड के कर्मचारी मौजूद रहे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। आज नगर फिरोजाबाद में निकलने वाली पुरुषोत्तम श्री राम की राम बारात को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता नगर आयुक्त की अध्यक्षता में की गई, जिसमें नगर के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। वहीं पर राम नरेश कटरा के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि नगर फिरोजाबाद में विगत वर्षों से पुरुषोत्तम श्री राम की बारात का आयोजन होता चला रहा है, जिसमें नगर निगम अपनी एक भूमिका निभाता चला रहा है। इस बार भी विशाल तरीके से राम बारात का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 45 डोले होंगे। पूरे नगर फिरोजाबाद की सही तरीके से साफ सफाई की जाएगी, फूल मालाओं से भव्य सजावट की जाएगी। के द्वारा जो राम बारात संयोजक की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसका जो काम है वो मेनली ये है कि जो 40 से 45 डोलों का व्यवस्था रखी गई है, वो बाजार में जो सजावट का कार्यक्रम है और अन्य व्यवस्थाएं जो राम बारात से संबंधित होंगी, उसकी व्यवस्थाओं को हम बिल्कुल सुचारू रूप से बनाए रखें। जनता से अपील करने के लिए जो व्यवस्थाएं बनानी है वो हम तत्पर उसके लिए रहेंगे। लगभग 40 से 45 झांकियां हैं। ठीक है, बाजार की पूरी सजावट है, साउंड सिस्टम है। कहाँ से कहाँ निकाली जाएगी? ये इमामबाड़े चौराहे से स्टार्ट होगी, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर से स्टार्ट होगी, उसके बाद घंटाघर से गंजमौला चौराहे पे डाकखाने के बाद रामलीला चौराहा, रामलीला के बाद रामलीला मैदान। पूजन होकर के डोला राधा कृष्ण के मंदिर से लेकर के डाकखाना चौराहे होता हुए रामलीला ग्राउंड में हनुमान मंदिर पर आया है। तब से रामलीला का शुभारंभ हुआ है। उसके बाद कल भगवान राम का जन्म हुआ था राधा कृष्ण के मंदिर पर। भगवान राम के जन्म के बाद अब आज भगवान राम रामलीला ग्राउंड में आएंगे डोले में बैठ के और यहाँ पर ध्वजारोपण करेंगे जानकी बाजार में। उसके बाद रामलीला ग्राउंड में आएंगे। ग्राउंड में आने के बाद फिर लीला होगी जिसमें ताड़का का वध होगा। ठीक है, और कल फिर दोबारा से रामलीला ग्राउंड में आएंगे, फूल वाटिका होगी। जो लीलाएं होती हैं
हमेशा की तरह वो सारी लीलाएं यहाँ होकर के फिर वापस डोला राधा कृष्ण के मंदिर चला जाएगा। परसों तारीख 29 को राम बारात बड़े भव्यता के साथ सभी के सहयोग से, और आप मीडिया के लोगों के का भी बहुत उसमें सहयोग रहता है, जिससे प्रसार प्रचार होता है। आप अपना यूट्यूब पे चलाते हैं। मैं बताऊं, मैं रामनरेश कटारा, लगभग 15-20 साल से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारी चीज़ें रामलीला से संबंधित मेरी जानकारी में है, लेकिन आज के शुभ अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध दूसरे नंबर की जो रामलीला होती है वो फिरोजाबाद के रामलीला ग्राउंड पर होती है। पहले नंबर की जो रामलीला होती है उत्तर भारत में वो रामनगर बनारस में होती है। जो रामलीला से जुड़े हुए हमारे पूर्वज पहले रहे हैं वो यहाँ से गए थे बनारस से आके उन्होंने फिरोजाबाद में लगभग 150 वर्ष पहले यहाँ प्रारंभ की थी। तब से निरंतर ये हमारा रामलीला का आयोजन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान का जो आयोजन है वो भव्यता के साथ चलता आ रहा है और आगे ऐसे ही चलेगा। दिनांक 29 सितंबर दिन रविवार साय 6 बजे से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य राम बारात पूरे नगर क्षेत्र में निकाली है, जो राधा कृष्ण के मंदिर से प्रारंभ होकर घंटाघर से सदर बाजार और गंज होती हुई रामलीला मैदान में आएगी। और इसमें दर्जनों आकर्षण एवं भव्य झांकियां इस बार देखने को मिलेगी और काली अखाड़े बैंड बाजे के साथ पूरे नगरवासी इस भव्य राम बारात में शामिल होंगे और ऐतिहासिक राम बारात इस बार निकलेगी। और इस बार का जो संयोजक बने हैं राजेश झा जी बने हैं और हमारे श्री सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री श्याम सिंह यादव जी, रामनरेश कटारा जी, नीतीश अग्रवाल जी, हरिओम वर्मा जी, डॉक्टर विजय कुशवाहा जी, अनूप झा जी और हमारे आदर्श और हम सब के अभिभावक श्री पंडित मुन्नालाल शास्त्री जी। किस तरीके की तैयारियां नगर निगम द्वारा की जा रही है? इसमें जिस तरीके से विगत वर्षों में नगर निगम के द्वारा जो भी मूलभूत सुविधाएं दी जाती थी उन्हीं का आज हम लोग एक तरीके से निरीक्षण और स्टेटस रियलिटी चेक करने आए थे। तो इसमें आज हम लोगों ने जो जो चीज़ें पाई हैं, पूरी टीम भी है और अभी हम लोग जा कर के मौके पे समिति के भी सभी सामान्य सदस्यों से भी आज वार्ता की गई, क्या कमियां रह गई हैं, कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है। तो निश्चित रूप से इस साल की जो हमारा प्रयास है वो सभी के सार्थक प्रयास से बड़ा अच्छा आयोजन जो है जनपद वासियों को मिलेगा। ऐसे सभी सुरक्षा तो मतलब पुलिस का विषय है, उसमें तो पुलिस के व्यक्ति आप सकते हैं। यहाँ कुछ देखा गया है कि यहाँ 5-7 प्याऊ हैं और जब ये रामलीला का मंचन कार्यक्रम चलता है लगभग 8-9 दिन रहेगा, यहाँ लोगों को पानी की बड़ा दिक्कतें होती हैं। प्रॉपर ये इन पे ताले पड़े हुए हैं, आज तक इस पर कभी भी ये नहीं देखा गया कि कभी ताले खुले हों। इसको चेक करा लेते हैं, इसलिए आज आए भी हैं। ठीक है, इनको हम लोग चेक करा लेते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं और कैसे उनको ठीक कराया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां कांशी प्रखंड अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि व पोषण विषयों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक के मार्ग निर्देशन पर लगातार 3 महीने में अपनी लक्ष्य के समीप पहुंचने की खुशी में 2 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शुक्रवार को जीविका रामपुर एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा प्रदर्शनी लगाकर जागरूक किया गया। पोषण मेले का विधिवत उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक, प्रखंड प्रमुख घूरा सिंह यादव, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुरेंद्र मोहन गिलानी, बीपीएम जीविका अनिल चौबे के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेले में उपस्थित जीविका की दीदी आंगनवाड़ी सेविका द्वारा स्वच्छता रैली के साथ साथ मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता एवं पोषण से संबंधित संकल्प लिया गया। हाँ सर, आपका शुभ नाम? अनिल कुमार चौबे, प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका रामपुर। यहाँ क्या हुआ सर? काफ़ी संख्या में मैं भीड़ देख रहा हूँ महिलाओं की। आज यहाँ आकांक्षी प्रखंड परियोजना के अंतर्गत संपूर्णता अभियान के तहत एक प्रदर्शनी का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें जीविका में जितने तरह के कार्यक्रम होते हैं उनका यहाँ प्रदर्शन करना था। आकांक्षी प्रखंड रामपुर के अंतर्गत जो कार्यक्रम हुआ, इससे आप
कहाँ तक सहमत है, कितना % सफलता मिली है हमारे प्रखंड को? नहीं, आकांक्षी प्रखंड रामपुर के अंतर्गत जो संपूर्णता अभियान के तहत आज 2 विभाग का आज प्रदर्शन रहा, जो बाल विकास और ये जीविका दीदी की तरफ से। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जो आकांक्षी प्रखंड के अंतर्गत हम जिले में 1 नंबर रहेंगे। आज ये जो हमारे बाल विकास के जो सेविका द्वारा जो स्वच्छता के नाम पर जो आप प्रदर्शनी की है, भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी कार्यक्रम यदि सभी लोगों के सहयोग से किया जाए तो वो बोझ ना बन के उत्सव बन जाता है। और हम लोगों ने जो विगत 3 माह से इस उत्सव के छोटे छोटे समूह के रूप में काम किया था, उत्सव मनाया था, आज हम लोगों ने उसको एक वृहद रूप दिया है। और आज हम सब लोग अपना जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया है गांव-गांव में, वार्ड स्तर पर, आज हम सब लोगों ने मिलकर उसका उत्सव मनाया है। और काफ़ी भीड़ है महिलाओं की, जिसमें देख रहा हूँ कि सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सारे लोग जुटे हुए हैं। क्या हो रहा है आज? संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हमारे प्रखंड रामपुर अंतर्गत एक संपूर्णता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ICDS एवं जीविका के द्वारा सहयोग से प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें अपने ICDS द्वारा पोषण अभियान के अंतर्गत अभी वर्तमान में यह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का भी आयोजन किया जा रहा है। और संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हमारा एक इंडिकेटर है, जिसमें हम गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य लगभग अगस्त में 100% प्राप्त कर लिया है और सितंबर के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हम लोग इसमें प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट थाने के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर जैन धर्म से संबंधित मंदिर हेतु खाली पड़ा ग्राउंड ग्राम खांदी मजरा करीला में दी गई तालबेहट पुलिस के द्वारा दबिश, जिसमें तालबेहट क्षेत्र के 5 लोग जो कि हार जीत की बाजी लगा रहे थे, पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिनके पास से 17,880 रुपए और ताश की गड्डी बरामद हुई। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।